सो हेलो गाइस, माय नेम इज पार्थ। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। इसको मैं पहले एक लेक्चर बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं और इन दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इस लेक्चर में बात करने वाला हूं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एसिड और बेसिस की। जब हम एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तब हम बेसिकली बात करते हैं एसिड और बेसिस के रिएक्शंस के बारे में डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ, और हम ये देखते हैं कि एसिड और बेसिस जो है वो कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ। जो हम सबसे पहला रिएक्शन लेते हैं वो हम लेते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। जिन बच्चों ने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा वो ये जानते होंगे कि मैंने इसके बारे में डिस्कशन की थी अपनी पिछली क्लास में भी। तो क्या होता है जब एक एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं एक सॉल्ट, साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैंने एक एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, और साथ ही साथ मैंने एक बेस लिया है सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। जब मैं इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरा बनेगा NaCl विच इज ए सॉल्ट, और साथ ही साथ मेरा क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। यह है एक रिएक्शन एसिड और बेस का, और यह है सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेसिस की। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हम अपनी दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं। जो हमारी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस, यानी कि मेटल का रिएक्शन एसिड और बेस के साथ। तो हम ये देखने वाले हैं कि जब हम किसी एक मेटल को एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं। तो हम किसी भी एक मेटल को एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो दोनों बिल्कुल सेम बिहेव करते हैं। जैसे अगर मैं एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर मैं किसी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊं तो वो भी क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज मैंने एक एसिड लिया है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और मैंने इसको रिएक्ट करवाया है जिंक के साथ जो कि एक मेटल है। तो मैं जब एक एसिड को एक मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरा बनेगा ZnSO4 विच इज ए सॉल्ट, और साथ ही साथ मेरी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे अगर मैं किसी बेस को लूं और साथ ही साथ उसके साथ में मेटल रिएक्ट करवाऊं तो भी क्या निकलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। जैसे कि सपोज मैंने बेस लिया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद मैंने उसको रिएक्ट करवा दिया एल्यूमिनियम से, तो जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NaAlO2 विच इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट। जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है इट इज ऑल्सो एन सॉल्ट, ये भी एक तरीके का सॉल्ट होता है, और साथ ही साथ मेरा क्या प्रोड्यूस हो गई, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो क्या होगा जब कोई एक मेटल एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेगा, अगर कोई भी एक मेटल एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। तो हम चलते अपनी अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। जो हमारी अगली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। तो हम देखने वाले हैं एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। जब हम एसिड और मेटल ऑक्साइड को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो आप एक चीज यहां पर समझो कि जो मेटल ऑक्साइड होता है, अगर आपने कभी 9th क्लास में पढ़ा हो तो मेटल ऑक्साइड जो होता है हमारा वो हमेशा बेसिक नेचर का होता है। यानी कि अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो हम बेसिकली एसिड को बेस के साथ ही रिएक्ट करवा रहे हैं, और अगर हम एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते तो हमने अपनी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि क्या क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। आ रही है बात समझ? तो हमने क्या करा, हमने जब एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ
रिएक्ट करवाया, तो क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो हमेशा बेसिक होता है नेचर में, तो यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, यानी कि यहाँ पर भी क्या फॉर्म हो गया, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो गया। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने एक मेटल ऑक्साइड लिया है, सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O, और साथ ही साथ मैंने एक एसिड लिया, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज 2HCl। जब मैं इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या फॉर्म होगा, एक तो मेरा फॉर्म होगा NaCl विच इज ए सॉल्ट, और साथ ही साथ मेरा जो फॉर्म होगा वो होगा फॉर्म वाटर। तो ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कि जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक है नेचर में, तो इसलिए वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ रिएक्शन के बारे में। जो हमारा फोर्थ रिएक्शन होगा वो होगा रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि किसी एक बेस का रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। बात फिर वही होगी कि हमने एक बेस को किसी एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। अब बेस है, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो भी हमने पढ़ा है कि वो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो यहां पर भी क्या लग जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लग जाएगा, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर किसी एक बेस को एक एसिडिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो सिमिलरली जो हमारा रिजल्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, सेम वही, सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज मैंने इस बार बेस लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। उसके बाद मैंने इसको रिएक्ट करवाया एक नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट विच इज ए सॉल्ट। साथ ही साथ ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा। आ रही है बात समझ में। तो यहां पर भी हमारा क्या लग गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लग गया। हम अपने आखिरी रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होता है जब हमारा एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट, वाटर, और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो सपोज मैंने एसिड लिया है HCl और मैंने उसको रिएक्ट करवाया है एक मेटल कार्बोनेट के साथ विच इज Na2CO3। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा NaCl, और साथ ही साथ क्या फॉर्म करेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। सिमिलरली अगर मैं यही रिएक्शन लूं और यहां पर मैं मेटल कार्बोनेट की जगह अगर रख दूं मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या होगा, तो भी सेम वही NaCl प्लस H2O प्लस CO2 यानी कि एक सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा जब मैं किसी एक एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, जब भी मैं अपने एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरा फॉर्म होगा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये था आज के लेक्चर में गाइस। अगर लेक्चर समझ में आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।